तो दमों में चल रहा मिशनरी संस्था का स्कूल एक बार फिर विवादों में है। स्कूल पर हिंदू बच्चियों के धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। स्कूल पर ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। पहले भी स्कूल पर धर्मांतरण, धार्मिक शिक्षा की पढ़ाई, चर्च जाने का दबाव जैसे आरोप लगते रहे हैं। और इतना ही नहीं, स्कूल पर नैतिक शिक्षा की जगह ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें भी बांटने का आरोप लग चुका है। दरअसल हैदराबाद के मिशनरी संस्था के दमोह स्थित गुड शेफर्ड स्कूल पर धर्म परिवर्तन का आरोप लग रहा है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्चियों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट को हथियार की तरह इस्तेमाल कर स्कूल ने धर्म वाले कॉलम में हिंदू की जगह क्रिश्चियन लिख दिया है। यानी दस्तावेज के आधार पर हिंदू बच्चियां अब ईसाई हो गई हैं। परिजनों को जब इस बात का पता लगा तो शिकायत बाल आयोग से की गई। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि स्कूल प्रबंधन ने पहले धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर टीसी में धर्म परिवर्तन कर दिया गया। परिजनों की शिकायत पर बाल आयोग ने कलेक्टर से 3 दिन में पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। गुड शेफर्ड स्कूल पहली बार विवादों में नहीं है। इससे पहले भी स्कूल पर धर्म परिवर्तन, शिक्षकों पर चर्च भेजने का दबाव, नैतिक शिक्षा की जगह ईसाई धर्म की किताबें बांटने का भी आरोप लग चुका है। ये पथरिया में एक गुड शेफर्ड करके स्कूल चल रहा था, तो वहाँ पे जो शिक्षक और एक शिक्षिका थी, उनके बच्चे वहीं पढ़ रहे थे। तो इन लोगों ने कहा था कि अगर तुम्हें नौकरी करना है तो ईसाई धर्म लिखवा लो। तो उन्होंने मना भी किया कि नहीं, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग नहीं लिखाएंगे ईसाई। लेकिन उन्होंने जब डराया धमकाया, उन पर थोड़ा बलात् प्रयास किए, तो फिर उन्होंने झुकना पड़ा उनको। तो इन्होंने उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बच्चों के ईसाई धर्म लिख दिया, जबकि हिंदू धर्म लिखना चाहिए था। उसकी माँ आई भी थी बच्ची की, तो कलेक्टर साहब को आवेदन भी दिया है उसने, और शिक्षा अधिकारी को भी, जिला शिक्षा अधिकारी को भी आवेदन दिया है। क्योंकि हमें बच्चे की एडमिशन में भारी दिक्कतें आ रही हैं और सिलेक्शन में हो गया है, तो बड़ी दुविधा में हो कि क्या करें। लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन वो है आदिवासी, और आदिवासी पता नहीं किनके उनके उसमें आ जाते हैं। वो कोई तेल बना कर देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि बोले ये तेल से बीमारी दूर हो जाती है, या इस तरह की कोई स्वास्थ्य सुविधाएं दे देते हैं इलाज के नाम पे। तो हमारे भोले भाले आदिवासी लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं, और कुछ खाने पीने का दे देते वो लोग, तो उसमें आ जाते हैं। लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो सिर्फ उनका दिखावा होता है। उनका ये लक्ष्य है कि उनके धर्म के लोग बढ़ें। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए ब्रज गोपाल लोहिया जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रज गोपाल लोहिया जी, आपसे शुरुआत करती हूं। नाम है गुड शेफर्ड स्कूल, लेकिन सारे बैड काम यहां पर हो रहे हैं। बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, टीचर्स पर दबाव बनाया जा रहा है कि चर्च जाइए, और यहां तक कि लाइब्रेरी में भी किताबों में बदलाव किया गया। वहां ईसाई धर्म से जुड़ी हुई किताबें रखी हुई हैं। मैं हैरान हूं कि ये स्कूल अभी तक चल कैसे रहा है। इतने अनैतिक काम इसमें हो रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा कोई संस्थान मध्य प्रदेश में चलने वाला नहीं है। हाँ, ठीक है, कानून ने किसी को अगर सुरक्षा दी है तो बिल्कुल निश्चित हम कानून का पालन करेंगे, परंतु कानून ने किसी को ये अधिकार नहीं दिया है कि वो किसी का धर्म परिवर्तन कराने का पहले तो लालच के आधार पर प्रयत्न करे, भय के आधार पर प्रयत्न करे, और यदि वो इसके बाद भी राजी ना हो तो आप उसको जबरदस्ती उसके दस्तावेजों में छेड़खानी करके उसका धर्म परिवर्तित कर दें। ये जो मामला है, ये संवेदनशील मामला है, एक बात है। दूसरी बात है कि इस तरह से जो सॉफ्ट टारगेट माना जाता है, खासतौर से हमारे जनजाति आदिवासी समुदाय को माना जाता है, तो इस तरह की जो हरकतें करते, इन पर मार्च में भी कार्रवाई हुई थी, परंतु कार्रवाई और आगे भी जारी रहेगी। 3 दिन का अवसर उन्हें दिया गया है, और चूंकि जो नियम है, जो कानून है, उसकी प्रक्रिया का पालन करना सरकार की जिम्मेवारी है। गोपाल जी, मार्च में कार्रवाई हुई, यानी सिर्फ 3 महीने हुए हैं।
3 कि महीने नहीं, बाद मार्च में- ही फिर से हिमाकत देखिए ना स्कूल की, कि 2 बच्चों का और धर्म परिवर्तन कर दिया सर्टिफिकेट मैं पर। आपसे क्या कह रहा हूँ, हिमाकत इस तरह की होती रही है, मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूँ, परंतु इन पर शुरुआती समय में हिमाकत करने पर कार्रवाइयां नहीं हुई हैं, और कहीं ना कहीं राजनीति और राजनीतिक दल इनके संरक्षण में जो खड़े होते हैं उनसे भी इन्हें सपोर्ट मिलता है। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, ये दमोह का एक और मामला था जो एक मदरसे से जुड़ा था, जहां किस तरह युवतियों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया था। परंतु दुर्भाग्य ये है कि कई बार राजनीतिक दल अपने तुष्टीकरण के लिए, अपने वोट बैंक किसका के लिए इनके संरक्षण है? समर्थन में खड़े होते हैं, और वो दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु मैं आपसे पुनः जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार इस स्कूल को बंद करने का काम भी करेगी, और कठोर कार्रवाई जो हो सकती है वो भी करेगी। ब्रिजगोपाल जी, किसका संरक्षण है? नहीं, संरक्षण नहीं होता है, कभी भी याद रखिए, संरक्षण नहीं होता है, परंतु राजनीतिक लोग अपने हित के लिए, और आपको मालूम है कि कौन करता है इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति, कौन करता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, परंतु बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर आप ये ध्यान रखिएगा, कलेक्टर दमोह ने उन्हें 3 दिन का अवसर दिया है, 3 दिन के अंदर आपको कार्रवाई होगी भी और कार्रवाई होती दिखेगी भी। ठीक है सत्यप्रकाश जी, गुड शेफर्ड स्कूल जहां पर पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों का भविष्य बनाया जाना चाहिए, लेकिन वहां पर बच्चों को इतनी मुश्किल में डाला जा रहा है कि जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जा रहा है सर्टिफिकेट पर। उसके बाद पेरेंट्स काट रहे हैं चक्कर, कैसे दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाएं। मनु जी, जैसा उस स्कूल का नाम है गुड शेफर्ड, तात्पर्य यह तो उद्धार करता इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल। आप देखिए ये कैसे उद्धार करेंगे जहां धर्म की खाई को वो बढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती किसी के धर्म को बदल रहे हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। वो ट्रांसफर एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में उसकी पूरी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, उसका कास्ट, उसका रिलीजन, ये सब ट्रांसफर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर इसमें देखिए 2 चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जानबूझकर किया गया होता है, कई बार ऐसा भी होता है भूलबस भी होता है। लेकिन जब लगातार उस संस्थान की ऐसी जो एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं, उसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं इंटेंशनली ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए मिशन, एक बात बताऊं मैं, बहुत मुझे आज अच्छा आपने प्लेटफॉर्म दिया है। ये मिशनरीज जो होते हैं, चाहे वो मदरसे हों या मिशनरी स्कूल हो, इनका जो इनिशियली स्टेज पर जब इनको शुरुआत की गई थी, तो इनका तात्पर्य ही था कि कहीं ना कहीं अपने धर्म की आइडियोलॉजी को आगे शिक्षा के माध्यम से ले जाना। लेकिन शिक्षा एक वो चीज है जो धर्मों में नहीं बांटी जा सकती। इसकी शिक्षा के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, या वो वहां से सर्टिफिकेट लेके बच्चे आगे की पढ़ाई करते हैं, अपना जीवन निर्माण करते हैं, ऐसे में वहां पर मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये सिस्टम क्यों चलाया जा रहा है देश में आज भी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मदरसा, मैं तो यहां तक कहूं, हिंदू नाम से, मुस्लिम नाम से, क्रिश्चियन नाम से ऐसी कोई भी मिशनरी चलती हो, ये सभी बंद होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए कोई धर्म आधार शिक्षा के लिए नहीं हो सकता है। क्योंकि शिक्षा किसी एक धर्म की दिया जाना किसी इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल में, ये कहां का अच्छा है। इस पर कहीं ना कहीं नई सरकारें जो आई हैं, अब बदलाव की आवश्यकता आ गई है, और इसी के मार्फत कहीं ना कहीं आप देखते हैं कई मदरसों में ऐसे बच्चे भी जन्म ले जाते हैं जिनको धर्म की इतनी प्रगाढ़ शिक्षा दी जाती है कि वो मानवता को भी भूल जाते हैं, धर्म में इतने अंधे कर दिए जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। हालांकि मिशनरीज स्कूल जितने भी हैं, इनका एजुकेशनल परफॉर्मेंस कई इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर इसकी आड़ में वो धर्म के प्रति लोगों को प्रलोभन देकर या फिर उनको प्रताड़ित कर कर अपने धर्म की तरफ मोड़ते हैं, तो ये तो कानूनन अपराध है। बिल्कुल, इसमें तो बड़ा एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष के लिए। फिरोज जी, ये गुड शेफर्ड स्कूल जो खुलेआम धर्मांतरण का खेल चला रहा है, बच्चों के सर्टिफिकेट पर हिंदू की जगह क्रिश्चियन लिखा जा रहा है। देखिए, ऐसा अगर किसी ने किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर जानबूझ के उन्होंने ये काम किया है
ये हो सकता है कि ये त्रुटि हो सकती है, और अगर त्रुटि नहीं है और जानबूझ के ये काम किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए कानूनन। इसमें क्या इसमें जो है कोई भी स्कूल जो है, स्कूल को, पूरे स्कूल को या पूरे स्कूल प्रशासन को हम बिना जांच के आधार पर दोषी ठहरा दें, ये गलत। फिरोज जी नहीं, पहली बात तो मैंने दोषी नहीं कहा फिरोज जी, और ये पहला मामला नहीं है गुड शेफर्ड स्कूल के लिए। ये इससे पहले भी 4 बच्चियों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर यही लिखा गया, और जब वहां बाल आयोग की टीम जाती है तो पूरा स्टाफ फरार हो जाता है वहां से। टीचर्स पर दबाव बनाया जाता है कि आप चर्च जाइए, और लाइब्रेरी में पुस्तकें पूरी चेंज कर दी जाती हैं। तो ये तो साफ समझ में आ रहा है ना कि किस मिशन के तहत ये स्कूल चलाया जा रहा है। ये जो है, ये जो कानून को साहब है, इनका एक ही काम है, लोगों के, इससे पहले दमों के, फिर यहाँ के गुड शेफर्ड के, ऐसे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को जो कटघरे में खड़ा करना। क्या हुआ दमों के स्कूल में, किसको सजा हुई? क्या हुआ उसमें? पूरी बिल्डिंग गिरा दी आपने स्कूल की कि इसकी परमिशन नहीं है। अरे नहीं थी तो दे देते परमिशन। ये जो नए तरह तरह के जो आक्षेप लगा के वो माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यकों के जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उनको नेस्त नाबूद करने के ये तरीके हैं। नहीं तो क्या कहना चाह रहे हैं फिरोज जी? आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी यही कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा हूँ कि गुड शेफर्ड स्कूल पाक साफ है। देखिए कि आपको कैसे पता कि वो जो गुड शेफर्ड स्कूल है वो गलत है? हो सकता है कोई जाली बना के लाया और टीसी वो पुलिस के सामने दे दी हो। क्या बात कर रहे हैं आप फिरोज जी? क्या बात कर रहे हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? जब पेरेंट्स को मैं सुनवाऊं क्या आपको? मैं सुनवाऊं क्या आपको? जो पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं, सुनवाऊं आपको? पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं तो पुलिस के पास जाए ना, या स्कूल से कहें कि भाई हाँ, ये तो गलत फिर आप क्यों जज बन रहे हैं? आपने कैसे कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ? आप किस आधार पर कह रहे हैं ये? मेरा ये सवाल है, हजारों बच्चे उस गुड शेफर्ड में पढ़ते हैं और हजारों बच्चे पास आउट होके निकल गए, किसी ने शिकायत नहीं की। अब अगर 4 पेरेंट आए हैं तो हजारों में अगर 4 आदमी तो क्या बात कर, अगर 4 पेरेंट की भी समस्या है तो समस्या है ना, या उसको नजरअंदाज कर दे कि नहीं 1000 में से 4 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है? नहीं तो इसका मतलब आप धर्मांतरण का आरोप लगा देंगे किसी के ऊपर, पकड़ के उसको जेल ले। और क्या हो रहा है ये? और क्या हो रहा है? ये सर्टिफिकेट पर लिख दे रहे हैं आप हिंदू की जगह क्रिश्चियन, उसके बाद बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। और क्या हो रहा है? ये क्रिश्चियन की जगह मुस्लिम लिखा जाता है, मेल की जगह फीमेल लिखा जाता है। अच्छा, क्रिश्चियन की जगह मुस्लिम लिखा जाता है? बहुत सारी जगहों पे। अरे फिरोज भाई, ब्रिज गोपाल जी, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। वो मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे गुड शेफर्ड स्कूल में कोई ऐसा काम हो रहा है। मैं बता देता हूँ फिरोज जी, हम भी ये स्वीकार कर लेते कि ये त्रुटिवश हो सकता है, परंतु जब उनके पालक और विद्यार्थी दोनों आवेदन कर रहे हैं, इसके बावजूद 2 महीने तक उसमें सुधार करने स्कूल राजी नहीं है। वो सुधार करने राजी नहीं है ये तो छोड़िए, उन्होंने शिकायत भी करी और उसके बाद मामला बाल आयोग तक गया। बाल आयोग ने उन्हें नोटिस सर्व किया और उनकी टीम भेजकर जांच कराई। उसके बाद कलेक्टर ने उन्हें 3 दिन का नोटिस दिया है। आप प्रश्न उठा रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए मैंने अपनी बात यहीं से शुरू की कि कुछ लोग केवल बचाने का काम करते हैं, उसमें अल्पसंख्यक और एक मिनट की बात पूरी होने दीजिए फिरोज जी, मैं पूरा मौका दूंगी आपको जवाब देने का। में क्रिश्चियन लिख दिया गया हिंदू के स्थान पर, और वो एफिडेविट लेकर गए तो भी उनको करेक्ट करने स्कूल प्रबंधन तैयार नहीं है। मामला ये है, और ये गंभीर मामला है, ये धर्मांतरण का मामला है और जबरिया धर्मांतरण का मामला है। इनके खिलाफ ऐसे कई मामले आप उठा चुके हैं। इससे पहले कि आपने बैरागढ़ में मामला दर्ज कराया, बैतूल में मामले दर्ज कराए, पुलिस चालान नहीं लगा पाई उनके खिलाफ। दमों के मामले में पुलिस चालान नहीं लगा पाई। आदि दूधी जो है, आप अयोध्या की हारने के बाद मुझे लगता है सुधर गए होंगे, अभी सुधरे नहीं हो आप लोग पूरी तरीके से। हम आपसे विनम्रता से कह रहे हैं कि इस प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को आप अपनी जहरीली मानसिकता से बख्श दें। शिक्षण संस्थानों को आप जहरीली मानसिकता से बख्श दें। और अगर आप इतने हिंदू होने की बात करते तो अपने सरस्वती शिशु मंदिर इतने अच्छे कर लेते कि भाई वहाँ लाइन लगा के आपके सरस्वती शिशु मंदिर में लोग लाइन। मुझे समझ नहीं आ रहा फिरोज जी कि आप इस गुड शेफर्ड स्कूल जिसके खिलाफ एक नहीं कई मामले सामने आ चुके हैं, उसको क्यों बचा रहे हैं?
क्यों? केवल उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। जब कोई मामला आया है तो जांच होने दीजिए, उसके बाद आप फैसला सुनाइए ना। आप तो पहले से ही बोल रहे हैं कि नहीं, गुड शेफर्ड स्कूल में ऐसा कुछ नहीं चल रहा, सरकार साजिश रच रही है। देंगे, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये रूम की व्यवस्था है। भाई साहब आप चुप हो जाए, लोया जी जरा मुझे बोलने दें। ये तो मैं आपको इसलिए नहीं हो पाऊंगा कि आपको विषय की जानकारी नहीं है, दुर्भाग्य की विषय की जानकारी करिए। हाँ तो आप भी फिर जांच का वेट कीजिए ना फिरोज जी। आपने क्यों फैसला सुना दिया कि गुड शेफर्ड स्कूल को फंसाया जा रहा है? आपने किस आधार पर बोल दिया ये? कोई शिकायतकर्ता सामने आया है तो पुलिस जांच करेगी ना, उसके बाद कोई तथ्य निकलकर सामने आएगा तो कार्रवाई होगी। ये पहले से क्रिश्चियन स्कूल में ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, धर्मांतरण हो रहा है, ये पहले से अपने पाल आयोग के अध्यक्ष पर टिप्पणी पहले भी तो 4-5 मामले थे जो रजिस्टर्ड हुए, लोगों को गिरफ्तार करके ले गई पुलिस, फिर पुलिस आरोप पत्र नहीं दे पाई कोर्ट में जाके कहती नहीं साहब ऐसा कोई मामला ही नहीं हुआ। ब्रिजगोपाल जी, इस पर आप काउंटर कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जानबूझकर ये मामला बनाया जा रहा है। इस पर छोटा सा जवाब, फिर मैं लास्ट कमेंट सत्यप्रकाश जी से। एक मामला बताएं जिसमें पुलिस ने आरोप। एक मिनट फिरोज जी, ब्रिजगोपाल जी जी बताएं थोड़ा सा। वो कह रहे हैं जानबूझकर ये मामले बनाए जा रहे हैं। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, यदि उनके पालक उनको एफिडेविट देकर ये कह रहे हैं कि हम क्रिश्चियन नहीं है, आपने इसमें लिखा है जो गलत है, इसके बाद अगर स्कूल संशोधित करने तैयार नहीं है तो ये जानबूझकर किया अपराध है, पूरी जिम्मेवारी के साथ किया गया अपराध है। और मैंने अपनी बात जहां से शुरू करी थी आप याद कर लीजिए कि कांग्रेस पार्टी और इनका केवल एक ही चरित्र है कि किसी तरह उसको अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बांटना और दोषियों को बचाना। पिछले मामलों में भी यही हुआ है। और अभी ये फिरोज जी ने जो कहा कि पुलिस आरोप पत्र नहीं दे पाई, वो मामले को कृपया बताने की कोशिश करें कि कौन सा मामला है जिसमें पुलिस ने आरोपी किसी को बनाया, गिरफ्तार किया और आरोप पत्र नहीं दे पाई। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप जिम्मेवार केंद्र पर बैठे आप कीजिए। इस तरह से जिनमें राहुल गांधी लेकिन उनको और भाग जाते हैं, उस पर स्थिर नहीं रहते, किसी के दस्तावेज नहीं दिए आपने, किसी का आप आरोप लगा रहे हैं यदि सरकार पर, तो आप भी तथ्य और सत्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, आप एक संवैधानिक संस्था बाल आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा ये बता दो, चलो लोया जी ये बता दो, किस मामले में आपकी पुलिस ने कार्रवाई की है अल्पसंख्यक संस्थानों पे? बताओ ना, कौन से केस चल रहे हैं ये बता दो। चलो ये बता दो, तो आप ही बता दो दबो मामले का क्या हुआ जिसमें आपने बिल्डिंग गिरा दी थी, जमा नहीं किया है, जबरन हिजाब पहनाने का मामला आपने उनके ऊपर दर्ज करा दिया था, क्या हुआ उसमें? कि हमने किसे गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ आरोप पत्र क्या उसमें? भाई हमको समझा तो दो, हम भी तो माने कि अगर समाज में ऐसा हो रहा है तो हम भी हमारा नजरिया बदल लें। आप नजरिया बदलने ही नहीं दे रहे अपना। जा चुकी है और वो कोर्ट जा चुके हैं और कोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी है। आपको भी मालूम है ये कि न्यायालय वो जा चुके हैं और न्यायालय ने कहा कि जो कार्रवाई आपके विरुद्ध हुई है वो वाजिब है और जायज है। ठीक है सत्यप्रकाश जी से बस मैं लास्ट कमेंट हमें तो ये राजनीति से हटके, मुझे राजनीति से हटके इस मामले को संवेदनशीलता से लेना चाहिए अगर एक भी मामला है तो। देखिए मनु जी, बिल्कुल आपने ये सही कहा है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये देश की गरिमा का विषय है। यहाँ कानूनन हर व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर किसी के सर्टिफिकेट में ये बदला जाता है, हालांकि इसमें एक नियम है, अगर मान लो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में कोई चीज़ चेंज हुई है तो वो आवेदन दे सकता है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल उसमें कंसीडर करके उसमें सुधार कर सकता है। लेकिन ये मामला जा कहाँ रहा है कि बार बार उन्हें रिपीटेडली 2 माह शिकायत की, सुधार नहीं हुआ, तब वो पुलिस में गए, ऊपर कलेक्टर को उन्होंने शिकायत की, तो मामला गंभीर प्रवृत्ति का लग रहा है ना। बिल्कुल, आखिर क्यों नहीं किया? ये उसी स्तर पर हो जाना चाहिए था अगर भूलवश हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मामला अभी एलिजिडली है, मैं ये नहीं कह सकता ये कंफर्म है, लेकिन हाँ उसमें इंक्वायरी कंडक्ट होना चाहिए और इंक्वायरी के बाद सुधार तो होना ही होना चाहिए। साथ ही जो लोग इस कृत्य को कर रहे हैं उनके खिलाफ वाकई कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि नजीर पेश हो कि कोई और दूसरे मिशनरी या दूसरी संस्थाएं जो कहीं ना कहीं एजुकेशन की आड़ में
धर्म परिवर्तन की तरफ प्रेरित कर रहे हैं या वो कृत्य कर रहे हैं, तो उन पर बड़ा एक्शन हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दमोह से मामला सामने आया है, अभी जांच का विषय है। 3 दिन का समय कलेक्टर को मिला है। जांच के बाद क्या तथ्य निकलकर सामने आएंगे, इस पर भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की रहेगी नजर। आज के दिन दहाड़े में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।